नमस्कार। गोगैस आपका स्वागत करता है। हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो लीड भेजी है, इंक्वायरी जो भेजी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आपके साथ ऑटो एलपीजी डीलरशिप के बारे में पूरी तरह जानकारी आपको देना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ। इससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ हमारे माननीय श्री नितिन खारा जी, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने एक बहुत सुंदर सपना देखा है। दो शब्दों में कहूँगा, हमारा भारत प्रदूषण मुक्त हो। और यह है हमारे मिस्टर A.P. मूर्ति, जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड है। सही कहा मूर्ति जी आपने। भारत में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। भारत को पूरा प्रदूषण मुक्त करने के लिए मेरी जो इच्छा है, दिली इच्छा है कि क्यों ना ऑटो एलपीजी का स्थापन करके हम लोग इसमें कुछ हमारा भी अंश रहे कि हम भारत को प्रदूषण मुक्त कर सके। सर्वप्रथम हम कॉन्फिडेंस ग्रुप के बारे में आपको जानकारी देंगे। कॉन्फिडेंस, इसका नींव 1994 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद सर्वप्रथम हम एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में आए। ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हम भारत के सबसे बड़े सिलेंडर निर्माता हैं। उसके बाद हमने और एक डिवीजन चालू किया, एलपीजी बॉटलिंग। हमने 58 बॉटलिंग प्लांट खड़े किए और उसके बाद हम लोग एलपीजी पैक सिलेंडर मार्केटिंग में आए, जहां पर हम लोग एलपीजी इंपोर्ट करते हैं और एलपीजी इंपोर्ट कर कर हम लोग हमारे विभिन्न बॉटलिंग प्लांट में हम लोग वहां पर हमारे टैंकर द्वारा वहां पर भेजा जाता है एलपीजी, और वहां पर एलपीजी बॉटलिंग होता है। और बॉटलिंग के बाद हमारे अलग अलग डीलर्स वो बॉटलिंग प्लांट में आके उस एलपीजी सिलेंडर्स को उनके माध्यम से हम हमारे वैल्यूएबल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जो एक सपना देखा था कि क्यों ना भारतवर्ष प्रदूषण मुक्त हो, हमने ऑटो एलपीजी की स्थापना किया। 2008 में हम लोगों ने पहला स्टेशन नागपुर शहर से शुरू किया। नागपुर हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। कामठी रोड पे हम लोगों ने पहला स्टेशन चालू किया। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई हमारी 2008, 2009 और 2019 तक, हमने 204 ऑटो एलपीजी स्टेशन हम लोगों ने लगा। आज हमें गर्व होता है मूर्ति, वी आर नंबर 1। 204 स्टैंड अलोन एलपीजी ऑटो एलपीजी स्टेशन आज भारतवर्ष में कॉन्फिडेंस नंबर 1 पे पहुंच चुका है। जैसे हम सिलेंडर निर्माता में नंबर 1 पर है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में नंबर 1 पर है, ऐसी ऑटो एलपीजी में भी हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। पर हम यहाँ रुके नहीं हैं। हमें 500 ऑटो एलपीजी स्टेशन भारतवर्ष में लगाने हैं। अभी हम लोगों ने जैसे हमारा ब्रांड को एक इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो हमें काफ़ी इंक्वायरी आ रही है कि हमें डीलरशिप दीजिए। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग डीलरशिप, डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड, यानी हम एक पार्टनर लेना चाह रहे हैं। कई लोगों के प्रस्ताव आए कि क्यों ना हमें डीलरशिप दी जाए, यानी हम ही पूरा स्टेशन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड हमारे पास है, हम स्टेशन खड़ा करते हैं, तो क्यों ना हमें डीलरशिप दी जाए। और डीलरशिप लेने के लिए यहाँ एक बात हम जरूर आपको बता देते हैं, हम किसी प्रकार का कोई डिपॉजिट नहीं लेते हैं। यदि आप अपनी जगह पर, खुद की जगह पर या तो कोई किराए पर यदि जगह ली है, उसके ऊपर ऑटो एलपीजी स्टेशन यदि आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमें यानी कंपनी को कोई डिपॉजिट नहीं देना है। पर बेसिक स्टेशन आपका लगभग 55 से 60 लाख रुपए में पूरा हो जाएगा। हाँ, उसमें और यदि ब्यूटिफिकेशन यानी यदि आप कैनोपी लगवाना चाहते हैं, तो लगभग 10, 12, 15 लाख रुपए वो अलग से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जितना सुंदर स्टेशन आप लगाओगे या रखोगे, उतना ही कस्टमर बेस हमारा बढ़ सकता है। इसमें ऐसा है कि ऑटो एलपीजी स्टेशन लगाने से पहले हम लोग को कुछ प्रोसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी लोकेशन हम लोग ने जो चूज़ किया है, उसके जो क्रेडेंशियल्स क्या क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, यदि सिटी के अंदर में हम लोग जगह लेते हैं, तो आपके पास 90 बाई 90 8000 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। यदि हम लोग स्टेट हाईवे पे लेते हैं, तो 90 बाई 120 करीबन 11000 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए आपके पास। पब्लिक गैदरिंग वाली कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, सिनेमा हॉल नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। एक बार ये पूरे 100 मीटर ड्राइंग के अंदर हम लोग यदि प्लॉट करते हैं, उसके बाद ये ड्राइंग जो है हम लोग पेसो को भिजवाते हैं अप्रूवल के लिए। पेसो इनका हेड ऑफिस नागपुर में है, यहाँ पर उसका अप्रूवल होता है, और यदि उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो हम आपके साथ में आगे बढ़ते हैं और आपको वहां पर जो लोकल डीएम एनओसी, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनओसी, कलेक्टर एनओसी कहा जाता है, या कोई बड़ा कमिश्नर ऑफिस देता है या कलेक्टर देता है, ये लोकल अथॉरिटी से वहां से हमें एनओसी लेनी पड़ती है। एक बार डीएम एनओसी हम लोग को मिलने के बाद हम लोग जो है लोकल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज के पास जाते हैं कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए। कंस्ट्रक्शन परमिशन मिलने के बाद हम लोग जो है ये पूरी की पूरी जो एनओसीज जो है वो हम लोग वापस जो है हेड ऑफिस में मंगा के यहाँ पे पेसों में हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। फिर हमारी टीम साइमल्टेनियसली वहां पर सिविल की टीम, हमारी जो प्रोजेक्ट डिवीजन से टीम आती है, सिविल की टीम आती है, या तो सिविल वर्क आपको पूरा समझा दिया जाता है कि किस टाइप का सिविल वर्क आपको करना है, उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा, जैसा आपने पेट्रोल पंप, काफी पेट्रोल पंप आप लोगों ने देखे होंगे, उसी टाइप का ये ऑटो एलपीजी स्टेशन रहता है। जो भी अप्रूवल आपको मिला है उसी डायमेंशन के हिसाब से आपको जो है वहाँ पे सिविल वर्क करना है। और सिविल वर्क जैसे ही चालू होता है, पहले टैंक पिट एरिया होता है, टैंक पिट होने के बाद ट्रेंच लाइन होता है, ट्रेंच लाइन होने के बाद जो है डिस्पेंसर ऑफ माउंट होता है, मैकेनिकल टीम पहुंचती है, साथों साथ मैकेनिकल पूरा टीम पहुंच के अपना काम करती है, इलेक्ट्रिकल टीम पहुंचती है, वो लोग भी अपना काम करते हैं, WBM होता है, फिर बाद में रैंप वर्क होता है। ये सब चीज़ें जो है करीबन 40 से 45 दिन की पूरी ये सिविल वर्क या तो आप हमारे जो प्रोजेक्ट टीम है उनको भी आप दे सकते हो, या आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। एक बात यहाँ बताना चाहूंगा मूर्ति साहब, ये जो डिस्पेंसर है ये भारतवर्ष में सबसे पहला ऐसा एलपीजी डिस्पेंसर है जिसमें पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये इसकी तारीफ करना चाहूंगा इस डिस्पेंसर की कि यह डिस्पेंसर में पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहला डिस्पेंसर है जिसमें पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये ऑटोमेशन है, यानी जैसे ही एलपीजी डिस्पेंसिंग पंप उठेगा, यानी कोई व्हीकल या गाड़ी भरने के लिए वहां पर आई, जैसे ही एलपीजी डिस्पेंसर हम उठाएंगे और उसमें कितना फिल किया है ये डायरेक्टली हम आपके कंप्यूटर पे दिखेगा। यानी आप कहीं पर भी हो तो आपको पूरा पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कितना सेल हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आप ओनर हैं, 24 आवर्स आपको बैठ नहीं सकते हैं, मैनेजर है, सबका ठीक है, सब लोग रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, बट आप कहीं पर भी बैठे हैं, यदि आपको पता चल रहा है कि भाई कितना धंधा हुआ अभी तक कितना लीटर बिका है, तो आपको कितनी गाड़ियाँ आके गई है, आज कम है, ट्रेंड, पूरे एनालिसिस जो है वो डिस्पेंसर आपके कंप्यूटर में दिखा देगा आपको पूरा। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है जैसे मैकेनिकल आइटम्स और ये सब होने के बाद, तो ये मैकेनिकल आइटम में टोटल आपको 37 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट विद सिंगल डिस्पेंसर के साथ, यानी जिसमें दो नोजल होते हैं, दो नोजल होते हैं ना, दोनों साइड से आप गाड़ी का फिलिंग कर सकते हैं इसके साथ, और उसमें सारा दूसरा मैकेनिकल सब सामान आ गया, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सब उसमें 37 लाख में पूरा आ गया। हमारा प्रोजेक्ट टीम का खर्चा भी पूरा आ गया उसके अंदर में, और कुछ नहीं रहता इसके अलावा। बिल्कुल। जो भी एनओसी का खर्चा लगता है लोकल जो है, इट डिपेंड्स अपॉन, हर जगह का अलग होता है, 3 से 4 लाख भी लगता है। आप जब वहाँ लोकल के हो तो कोई कहना ही नहीं है कि आपकी उतनी जरूर पहचान होगी कि आप एनओसी अपने हिसाब से बरोबर तुरंत जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। कम से कम खर्चा लगता है उसके लिए, जो भी ऑफिशियल फीस रहती है उसके पर आपको देना पड़ेगा, और वहाँ से आपको एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये करीबन, मैंने आपको ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि 65-60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और पंप लगने की जो प्रक्रिया है वो भी 60 दिन के अंदर, 45 से 50 दिन के अंदर, या 50 मैक्सिमम 60 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो आपने जिस दिन आपने चालू किया, ये पूरी प्रक्रिया जो है 4 महीने के अंदर में कंप्लीट हो सकता है। तो आपका जो एलपीजी पंप है ये 4 महीने के अंदर लग सकता है, और आप अपना कमर्शियल सेल्स चालू कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपनी हमी बताई, यानी हाँ आपने कहा हम लोग हमारे पोर्ट से एलपीजी आपके पास आ जाएगा, या हमारे बॉटलिंग प्लांट से एलपीजी आपके पास पहुंच जाएगा, उस एलपीजी को वहां जो अंडरग्राउंड टैंक रहती है उसमें अनलोड किया जाता है। अनलोड करने के बाद में सारी व्यवस्था फिर से चेक किया जाता है कि कहीं कोई लीकेजेस वगैरह कहीं रहा नहीं है ना, उसका पूरा निराकरण किया जाता है। हमारी प्रोजेक्ट टीम का व्यक्ति वहां पर इंजीनियर आता है, वो पूरा चेक करता है। इसको कमीशनिंग कहते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आके पूरे जो कमीशनिंग करता है, सबको ट्रेनिंग देता है, कैसे डिस्पेंस किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, सेफ्टी कैसे, सबसे पहले सेफ्टी
सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, सेफ्टी कैसे, सेफ्टी के साथ में कैसे एलपीजी को डिस्पेंस किया जाता है, Yes. ये वहाँ पे हमारे जो Project इंजीनियर department. आते हैं प्रोजेक्ट डिवीजन से, वो पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोग वहाँ पे हमारी मार्केटिंग भी शुरू करते हैं। मार्केटिंग क्योंकि स्टेशन लगा है, ये लोगों को जानना जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। यहाँ और एक बात मूर्ति जी हमारे मित्रगण को बताना चाहेंगे कि प्रदूषण तो बचना ही बचना है, प्रदूषण मुक्त एलपीजी तो है ही, क्योंकि गैस जो है ग्रीन फ्यूल है। Yes. तो प्रदूषण वहां पे पूरा निम्न स्तर पे हो जाता है, उस सिटी का प्रदूषण वहां पे, क्योंकि आज जो व्हीकल्स में डीजल यूज हो रहा है, जो पेट्रोल यूज हो रहा है, जिससे जो उसके emissions कारण हो रहे हैं। एमिशन हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां, अस्थमा, आज देखेंगे आप जितनी ज़्यादा बीमारियां जो है लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। हम नहीं चाहते कि दूसरी दिल्ली यहाँ बने, यहाँ बने, दिल्ली यहाँ नहीं बनना आज चाहिए। दिल्ली एक पोल्यूशन यानी बम बन गया है, आज पोल्यूशन का रोड बम बन गया है। उस हर जगह पर हमें आज ऑटो एलपीजी स्टेशन की जरूरत है। Yes. गैस के ऊपर गाड़ी चलवाने की जरूरत है। गैस के ऊपर जब गाड़ी चलेगी, इंजन भी स्मूथ रहेगा, पॉल्यूशन नहीं रहेगा। सबसे बड़ा अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, एलपीजी का प्राइस पेट्रोल के प्राइस से लगभग आधे के बराबर है, लगभग आधे के बराबर है। पेट्रोल आज 80 रुपए लीटर है मूर्ति जी, और यहाँ पर एलपीजी आपको 40, 42, 43 रुपए लीटर। पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, एलपीजी 40 से 42, 43। इससे अच्छा सुनहरा मौका हो ही नहीं सकता। और एवरेज में कोई खास फर्क नहीं है। करीबन वो 26 यदि देता है, पेट्रोल यदि 26 लीटर देता है, 25.5 देगा। ये 25.5 देता है। तो एलपीजी पे ऑटो रिक्शा चलाने में, एलपीजी पे कार चलाने में, एलपीजी पे बाइक चलाने में देश का, हम सबका पॉल्यूशन से तो मुक्ति होगी होगी, बहुत बचत होगी। साथ में कितनी बड़ी बचत है। देखिए, इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा कि ऑटो रिक्शा वाला दिन में करीबन 5 लीटर एलपीजी भरता है, या 5 लीटर यदि पेट्रोल भरता है। पेट्रोल के हिसाब से उसको 400 रुपये उसके रोज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर 1000 रुपये का धंधा करेगा। 1000 रुपये का धंधा करता है तो 600 रुपये लेके जाता है। यहाँ सिर्फ 210 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे 210 करेगा, 210 रुपए में वो पूरे 1000 रुपये लेके जाए तो 190 रुपये रोज का ज्यादा फायदा। बिल्कुल कहा, सही कहा। तो महीने का कितना हुआ? करीबन 5700 से 6000 रुपये उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो क्यों अपना ऑटो रिक्शा एलपीजी पे कन्वर्ट नहीं करेगा? एक तो उसका फायदा है, दूसरा देश के लिए पॉल्यूशन कितना घटा रहा है, कितनी मदद हो रही है, पॉल्यूशन कम करने में कितनी मदद हो रही है। ये सभी ऑटो रिक्शा वाला, सभी कार वाले, चाहे सभी बाइक वाले, इस सभी ने ऑटो एलपीजी यूज करना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको मैं आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि ये धंधे में फिजिबिलिटी क्या है। बिल्कुल, मैं आपको विस्तार में यहाँ पे समझाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग ने जब पंप चालू किया था, आपके साथ मैंने जो शेयर किया था, हम लोगों ने एक फिजिबिलिटी टेस्ट किया है कि यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी हैं, ऑटो रिक्शा कितनी है, कार कितनी है जो एलपीजी पे, और यहाँ पे आजू बाजू में कितने पंप है। यदि पंप है तो, यदि पंप नहीं है तो अलग, यदि पंप है तो कितना है, यहाँ पे बिजनेस कितना हो सकता है। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा मूर्ति जी कि जैसे जैसे सबसे पहले सपोज 1000 लीटर, 1500 लीटर, 2000 लीटर पर डे का सेल होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जैसे हम कामठी रोड स्टेशन की बात करते हैं, हमारे नागपुर में एक स्टेशन है जो 800 लीटर से शुरुआत हुई थी उसकी, आज वो 5000 लीटर पर डे बेच रहा है। इमामवाड़ा स्टेशन है, 2000 लीटर से शुरुआत हुई थी, 7,000। तो ऐसा सेल की ग्रोथ, जितने व्हीकल्स, जितने ऑटो रिक्शा, जितनी कार्स, जितने बाइक्स एलपीजी पे चलना शुरू हो जाएंगे, उतनी सेल आपकी ग्रोथ बढ़ते जाएगी और उतना मार्जिन आपको साथ में, यानी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी वहां आपको बढ़ते जाएगी। आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, करीबन 60 लाख हमने जो बात किया, यदि कैनोपी लगाते हैं, बिना कैनोपी और कैनोपी के साथ यदि हम लोग पूरा स्टडी करते हैं, यदि आप लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि भाई 4000 लीटर का आपका धंधा मिलेगा, हमारा जो मार्जिन है हम लोग आपको 4 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं, तो 4 रुपये प्रति लीटर बोलो तो रोज का हो गया 16,000 रुपये, महीने का हो गया 4,80,000 रुपये हो गया।
4,80,000 आपका ग्रॉस मार्जिन हो गया। इसमें से करीबन 50,000 60,000 आपका ऑपरेशनल प्लांट चलाने के ऑपरेशन खर्चे, स्टेशन सुपरवाइजर है, बिजली है, फिलर बॉय है, ये सब जो देख रेख के लिए फिर भी 4 लाख रुपए आपके हाथ में, कम से कम 4 लाख। 4,000 लीटर सेल वहां ऑटो एलपीजी कर सकता है। और 4,000 में तो कोई बड़ा काम नहीं है। 4,000 लीटर यदि हम एक ऑटो रिक्शा 5 लीटर और एक कार 20 लीटर यदि फिलिंग होता है तो हमारे यहाँ पर 4,000 लीटर सेल लाना कोई बड़ा काम नहीं है। तो 4,000 लीटर यदि सेल होता है तो 4 लाख रुपए प्रति माह की आपकी, तो 15 से 16 महीने में आपका पूरा जो है पे बैक हो जाता है। और सबसे अहम बात इस प्रोडक्ट का है ये कैश एंड कैरी बिजनेस। बिल्कुल सही। और आपको यहाँ पर कोई उधारी नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला, कार वाला, बाइक वाला जो भी एलपीजी भरने आता है पहले पैसा देता है और फिर एलपीजी डिस्पेंस करते हैं। और आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। एक बार अवेयरनेस हो गया और एक बार उस व्हीकल को एलपीजी में कन्वर्ट हो गई तो वो व्हीकल परमानेंटली स्टेशन पे आते हैं। मेरे मित्रों, हमारे मूर्ति जी ने आपको पूरा डिटेल में समझाया, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। इसके बाद में भी आपके मन में कोई भी शंका हो, आप जरूर से कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को, गो गैस को संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।